रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में नुमान केयर सेंटर की जानब से। नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजूद आम वीडियो से थोड़ा हटके है, यानी पहले हम मरदाना अमराज पर वीडियो बनाते थे। आज की वीडियो है जो लोग इंतहा दर्जे खाते पीते होने के बावजूद, इंतहा दर्जे ज़्यादा खुराक खाने के बावजूद दुबले रहते हैं, पतले रहते हैं, यानी कि उनको खुराक जिसमें बदन नहीं बनती, इंतहा दर्जे कमज़ोर लागर देखने में तो यानी कद काट के हिसाब से तो ठीक है, मगर वज़न के अतबार से इंतहा दर्जे लागर है। उनसे उनके दो मसाइल पैदा होते हैं। एक तो उन लोगों में मर्दाना अमराज भी शो हो सकती हैं, और दूसरा पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी और काम काज में इंतहा दर्जे तकलीफ का मामला उनके पास आता है। यानी कि जितनी भी खुराक खाते हैं वो जुज़्व बदन नहीं बनती, और काम काज थोड़ा सा काम करें थकावट हो जाती है, थोड़ा सा काम करें सर में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा। और हत्ता के साथ साथ ये होता है कि भूख भी इंतहा दर्जे कम लगती है। यानी बाद लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बाद लोगों को बिल्कुल बगैर नाम भूख लगती है। अगर कोई खाएगा तो सेहतमंद होगा, और बाद लोग ऐसे हैं जो खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी इसके बावजूद उनकी बॉडी में गोश्त पोस्ट इंतहा दर्जे कम है, यानी वज़न के अतबार से बहुत ही वीकनेस है। उनकी वजूहत ये होती है कि एक तो उनका जो मैदा है वो गज़ा को बाईपास हजम कर देता है, गज़ा जज्ब बदन नहीं बनती, यानी जो खाते हैं उसको पखाना बन के बॉडी से खा लेती है। और दूसरा ये होता है कि जो गज़ा जज्ब बदन ना बनाने की वजह से जिगर खून पैदा करने से काफी रहता है। जिगर तक कुछ मामला गज़ा पहुँचेगी तो वो ब्लड पैदा करेगा, जिगर तक कुछ भी नहीं पहुँचेगा तो वो ब्लड पैदा नहीं कर सकता। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम एक मेडिसिन आपको निकालें, वो ये देखिएगा। एक ये मेडिसिन है, एक ये मेडिसिन है। जैसे ये आजकल सावन और भादों का मौसम है, क्योंकि मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये दवाई मुकम्मल तौर पर बारीक हो नहीं सकती। इस दवाई में भी थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, जिसकी वजह थोड़ी डलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये 50 से 60 दिन का कोर्स है, एक ही दफ़ा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे कहने के मुताबिक, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। सबसे पहले तो ये होगा, आपके मैदे में जितने भी गड़बड़ है, मैदे में तजाबियत है, गैस है, कब्ज़ है, भूख की कमी है, और सबसे बात ये है कि मैदा गज़ा को उसी वक्त बाईपास हजम करके पखाने की शक्ल में ज़ाया कर देता है, और आपको जिस्म बदन नहीं बन सकते। और ये जो मेडिसिन है सबसे पहले आपको ये सपोर्ट पैदा करेगी कि आपकी गज़ा आपको जुज़्व बदन बनेगी, आपके बॉडी में चर्बी के जितना से ज़्यादा हो सके उतना इंजमाल होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आपके सिर्फ पट्ठे मजबूत नहीं होंगे, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, आयरन की कमी, इन तमाम खामियों को दूर करने में ये मेडिसिन हमारे लिए देखिएगा। ये मेडिसिन हम इन तमाम खामियों को दूर करने में मुआवन साबित होती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत चीज़ें ग़िज़ाएँ खाता हूँ, मैं दूध भी इस्तेमाल करता हूँ, फ्रूट भी इस्तेमाल करता हूँ, और रोटी भी 3 टाइम इस्तेमाल करता हूँ, इसके बावजूद क्योंकि बॉडी वैसी की वैसी है। होता मेरे भाई ऐसा है कि अगर आपके वजूद में गर्मी है या आप नौजवान हैं, यानी अगर मर्द हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्दों को यानी जवानी की उम्र में थोड़ी सेक्स का शौक़ होता है। एक तो आपने थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करना। अगर लड़कियां हैं तो वो नादानी में उनको इल्म नहीं होता, उनको यानी कि वो थोड़ा बहुत सेक्स की जानब ज़हन हो जाता है, तो उनको लिपोरिया हो जाता है। देखने में लड़कियां भी खूबसूरत होती हैं, सेहतमंद होती हैं, मगर बॉडी के अतबार से, वज़न के अतबार से इत्तेहाद दर्जे कमज़ोर होती हैं। क्योंकि लड़की को लिपोरिया हो जाता है, मर्द को जरियान हो जाता है। नाम अलग अलग है बीमारी, और मकसद एक ही है, यानी दोनों हालतों में लड़का भी कमज़ोर होता है और फीमेल लड़की भी कमज़ोर हो जाती है। आपने ये ख्याल करना होगा दोनों को के, एक तो अपनी सोच, अपनी यानी कि नज़र को और अपने माहौल को साफ पाक रखें, ताकि आपका माहौल ज़हन सा ऐसा सेक्सी ना हो। दूसरा आपने ये काम करना होगा कि अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं वो ठीक है या नाक़िस है। अगर ग़िज़ा नाक़िस है तो उस पर थोड़ी बहुत तवज्जो दें। फिर कम अज़ कम रोज़ाना रूटीन के साथ 1 गिलास दूध आपको लाजमी पी के सोना चाहिए, ताकि आपकी हड्डियों को कैल्शियम, विटामिन, आयरन मिल सकें। दूसरी कंडीशन ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरी मेडिसिन ये सुबह शाम एक टाइम ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक टाइम ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दोनों दोनों सुबह शाम इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी कैल्शियम है, विटामिन, आयरन की कमी को ख़त्म करके
पूरी मकदार में बॉडी को जितनी ज़रूरत हो अपनी वो पूरी हो जाती है। फिर जिस्म आपका मुकम्मल सेहतमंद और बदन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी सेहतमंद और खूबसूरत हो जाएगी। सबसे अहम बात जो देखने आती है, रंग आपका लाल और सुर्ख हो जाएगा, यानी कि अगर खून की कमी है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और जो है ये सिर्फ ये नहीं बात, हमने ऐसे भी मैं मुझे ऐसे कॉल आई है कि हमने फलां जगह से मेडिसिन ली, वक्ती तौर पर मैं ठीक हो गया, बाद में से सेम वैसी कंडीशन आ गई। यानी जब दवाई खाते हैं तो हम सेहतमंद हो जाते हैं, जब छोड़ देते हैं हम पतला हो जाते हैं। मेरे भाई ये मैं आपको वादा कर देना चाहता हूँ, हमारी मेडिसिन में ये फॉल्ट नहीं है। जो मेडिसिन खाएगा एक तो सेहतमंद हो जाएगा, अल्लाह का वजह से दोबारा जिसम दुबला पतला नहीं होगा, मुकम्मल उसकी एनर्जी, मुकम्मल बॉडी, मुकम्मल फिट और खूबसूरत और रंग लाल और सुर्ख हो जाएगा। क्योंकि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, जब बॉडी में खून की कमी पूरी हो जाए तो फिर खून ख़त्म नहीं हो सकता। ये नहीं कि पेट्रोल नहीं है आज इस्तेमाल आज मुकम्मल होकर सुबह कम हो जाएगा, नहीं। जब एक तो जिगर अपना काम असल कम करना लग जाएगा तो फिर आपका खून भी मतलूबा मकदार में पूरा होगा और मैदा भी अपना काम करेगा और पट्टे भी अपने अपने जगह पर काम करेंगे। जो हड्डियों को अगर कैल्शियम पूरा मिल जाएगा तो हड्डियाँ भी अपना वर्क कर देंगी। अल्लाह ताला आपका हमारा हमेशा से अपना ख्याल रखें।